वो उनको छोड़े, उनको नहीं मालूम है। हाँ। जैसे भाई ये बताइए, जैसे एक मुसलमान का जो अकीदा होता है वो बनता है कुरान और हदीस से ना। जी बिल्कुल बिल्कुल। जैसे अल्लाह के नबी आखिरी नबी हैं, तो इस पे कुरान की आयत करीमा है, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमन नबीन। सही है ना। सही है। और सारे अंबियाए किराम में अल्लाह के रसूल को फ़जीलत हासिल है, ये भी एक मुसलमान का अकीदा है। बेशक। और ये भी कुरान की आयत से है, तिलकर रसूल फ़द्दलना बादहुम अला बाद। जी तो यानी अकीदा मुसलमान का कुरान और हदीस से बनता है ना। जी जी। तो जिन लोगों ने ये अकीदा बनाया है कि अल्लाह के नबी इंतकाल के बाद मदद नहीं कर सकते, इस पे कुरान की कौन सी आयत या हदीस है वो पढ़ने बाद ख़त्म हो जाएगी? इसके लिए मैं हदीस आपको 2-3 डाल रहा हूँ पहले। नहीं, पढ़ के बता दीजिए। नहीं आप सुनिए पहले मेरी बात सुनिए। हाँ पूरी बात जी जी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं, पूरी दुनिया के अंदर अल्लाह का कलाम है। आप सूरह मोमिनीन की आयत 99 और 100 खोल लीजिए। हाँ और सूरह यासीन की 31 और 50 आयत खोल लीजिए। हाँ। और सूरह अनआम की 61 आयत खोल लीजिए। इंशाअल्लाह ताला दूध का दूध पानी का पानी। नहीं, उसमें दूध, सुनिए। अरे शेख वो दूध फट चुका है। अच्छा। इसलिए कि वहाँ उम्मती, मुसलमान उम्मती और नबी की बात ही नहीं चल रही है। नहीं, बात ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में कुरान का वायदा है कि जो भी एक बार दुनिया से फौत हो गया, चला गया, मर गया, वो दुनिया में दोबारा नहीं आ सकता क़यामत से पहले। ये कुरान का वायदा है। नहीं, ये बात नहीं कर रहा हूँ। बात ये कर रहा हूँ कि आप लोग कहते हैं कि अल्लाह के नबी इंतकाल के बाद मदद नहीं कर सकते हैं, तो ये अकीदा आप लोगों ने कहाँ से बनाया है? क्योंकि अकीदा तो कुरान और हदीस से बनता है। मैं वही बता रहा हूँ, कुरान से ही बता रहा हूँ आपको। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में है नहीं तो मदद कैसे करेंगे बताइए? ये तो आप कयास बता रहे हैं ना। कयास नहीं बता रहा हूँ, कुरान की आयत बता रहा हूँ। तो आयत में ये तर्जुमा दिखाइए कि मेरे नबी इंतकाल के बाद मदद नहीं कर सकते। तो ये तो कोई बात नहीं हुई। जब दुनिया में है ही नहीं तो मदद कैसे करेंगे ये बताइए ना। तो आप ये अकीदा कहाँ से बनाए हैं? ये कुरान का अकीदा है, कुरान से मैं आपको बता रहा हूँ। तर्जुमे में ये बात मिल ही नहीं रही हमको। नहीं मिलेगी आप सूरह मोमिनीन आयत नंबर 99-100 में वहाँ नबी और उम्मती की, यहाँ काफिर की बात, यहाँ नबी और मुसलमान उम्मती की बात ही नहीं चल रही है। हाँ, यहाँ जो बात चल रही है वो तमाम इंसानों की बात चल रही है। उसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इंक्लूड है। हाँ। जो भी दुनिया से मर गया वो दुनिया में दोबारा वापस नहीं आ सकता क़यामत से पहले। नहीं, तो हम दुनिया में बुलाने का दावा नहीं कर सकते। हम ये कहते हैं कि इंतकाल के बाद वो मदद नहीं कर सकते। इस पे कुरान की कौन सी आयत है? कहाँ से करेंगे वो? कहाँ से मदद करना चाहते हैं? ये तो कयास है ना, कहाँ से करेंगे कहाँ से नहीं करेंगे। आप इस पे दलील दीजिए कि नहीं कर सकते। भाई मैं दलील दे दूंगा। आप तो दलील मांग रहे हैं, कहाँ से कर सकते हैं? आप दलील दीजिए कि नहीं कर सकते। अरे भाई आप पहले ये तो बताइए वो जिंदा है या नहीं है? अल्लाह के नबी जिंदा हैं। कैसे जिंदा है बताइए? इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्द अन ताकुला असादल अंबिया फनबियुल्लाह हय्युन युरज़क। तो बरज़ख में है? तो बरज़ख में है क्या? बरज़ख में है जिंदा? अपनी कब्र में। बरज़ख में तो काफिर भी जिंदा है। नहीं वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बरज़ख में है, इल्लीयीन में है, अपनी जन्नतों में है, अल्लाह के ऐशो आराम में है। वो अंबिया अपनी कब्रों में जिंदा हैं। अल अंबिया अहयाउन फी क़ुबूरिहिम युसल्लून। अंबिया अपनी कब्रों में जिंदा हैं, नमाज पढ़ते हैं। वो जिंदा जो है। बरज़ख में तो काफिर भी जिंदा है। दुनिया भी जिंदगी नहीं है। और बात हमारी नबी के हयात पे नहीं चल रही है, नबी के मदद पे चल रही है कि इंतकाल के बाद आप लोग कहते हैं मदद नहीं कर सकते। तो आपके इस अकीदे पे क्या दलील है? सबसे पहले इसकी दलील तो हम आपको देंगे। तो भाई पहले आप तो ये तो बताइए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आपका क्या अकीदा है? वो दुनिया में मौजूद है, दुनिया में मदद कर रहे हैं आपकी? वो मतलब दुनिया में आके? हाँ, दुनिया में मौजूद है वो। भाई दुनिया में तो आके अल्लाह भी मदद नहीं करता है। क्या आप अल्लाह की मदद का भी इनकार कर देंगे? क्यों? अल्लाह मदद करता है मेरी। हमारा अकीदा है कि अल्लाह के नबी अपनी कब्र मुबारक में ज़िंदा हैं, अपने जिस्म और रूह के साथ, और पूरी उम्मत की मोजज़े के तौर पे अल्लाह की अता से मदद कर सकते हैं अगर वो चाहें तो। आप कहते हैं कि नहीं मदद कर सकते, तो आपके इस अकीदे पे क्या दलील है? इस अकीदे पर मेरी दलील ये है कि कुरान के अंदर सूरह यासीन की 31 नंबर आयत खोल दीजिए। अल्लाह ताला फरमा रहा है कि जो भी दुनिया से इससे फौत हो गया वो दुनिया में दोबारा वापस नहीं आ सकता। आने की बात नहीं चल रही है, बात है कि मदद नहीं कर सकते। यूसुफ भाई आप बात को समझने की कोशिश कीजिए। मैं बात समझ रहा हूँ शायद। जब दुनिया से चला गया आदमी
तो वो कैसे मदद करेगा? तो क्या मदद करने के लिए दुनिया में आना ज़रूरी है? दुनिया में जिंदा होना जरूरी है मदद करने के लिए। मुर्दा किसी की मदद नहीं कर सकता कोई भी। अच्छा सुनो, क्या कोई भी अच्छा तुम अच्छा मतलब मदद करने के लिए दुनिया में ज़िंदा होना ज़रूरी है। मैं इंडिया में हूँ, मेरा बाप सऊदीया में है, तो अब वो दुनिया में ज़िंदा है तो क्या वो मदद कर सकता है? हाँ कर सकता है, फोन से मदद करेगा ना। और फ़ोन ना हो? फोन नहीं हो तो कुछ और जरिया बनाएगा। तो क्या जरिया बनाएगा? क्या जरिया बनाएगा? अरे खत डाल देगा। ये दलील ही नहीं है कि मदद करने के लिए दुनिया में आना ज़रूरी है। अगर यही दलील है तो क्या आपकी मदद अल्लाह दुनिया में आके करता है? अल्लाह ताला अलीमुल गैब है, ज़र्रे ज़र्रे पर कादिर है, व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर। उसे हाँ। कहीं जाने की जरूरत नहीं होती है। बेशक, वो पर है, बेशक, और अपने बेशक। आप से ही सबकी मदद करता है वहीं से। जी इंसानों को नहीं, करोड़ों जो उसकी मखलूक है सबको वहीं से पालता है। अब्दुल्ला साहब, ज़्यादा लंबी चौड़ी गुफ्तगू करने का कोई नतीजा नहीं है। बस अगर वो आयत आपके पास अगर है जिससे आपने दलील अकीदा बनाई, वो आयत पढ़ दो, बात खत्म। 20 आयतें हैं, 20, एक दो नहीं 20 आयतें हैं मेरे पास। 20 बकवास हो जाएगा। दुनिया से अरे तौबा कर लो, अल्लाह से काफिर हो जाओ। नहीं, आपकी दलील बकवास है भाई। आयत तो हक है भाई। कलिमतो हक्कुन उरीदो बिहा बातिल। कलमा हक है, लेकिन जो आप मतलब बयान कर रहे हैं वो बातिल है। आप तौबा कीजिए, गलत बात है। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि कलिमतो हक्कुन उरीदा बिहा बातिल, कलमा हक है, लेकिन जो मतलब आप बता रहे हैं वो बातिल है। जो हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने खारजियों से कहा था, वही मैं भी आपसे कह रहा हूँ। आयत हक आप पढ़ रहे हैं, लेकिन जो मतलब बयान कर रहे हैं वो बातिल है। मैं ये कह रहा हूँ शेख। एक बार यूसुफ भाई दुनिया से जो फौत हो गया, दुनिया में दोबारा नहीं आ सकता कयामत से पहले। भाई मैं ये कही नहीं रहा हूँ कि अल्लाह के नबी दुनिया में आते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि आप कहते हैं कि इंतकाल के बाद मदद नहीं कर सकते। इस पे आयत क्यों नहीं पढ़ते हो? जब है ही नहीं वो, जब वो है ही नहीं दुनिया के अंदर तो मदद कैसे करेगा? मैं कहाँ कह रहा हूँ कि दुनिया में है, वो जिंदा है हमारे सामने। आप जो कहते हैं कि इंतकाल के बाद मदद नहीं कर सकते, भाई इस पे कोई दलील है? इस पे दलील मेरे पास 20 कुरान की आयतें हैं, बताता हूँ। 20 ना पढ़ो, बस एक पढ़ो काफी है। जो मैं बता रहा हूँ आपको, 31 नंबर आयत खोलिए ना। नहीं तो उसमें वो चीज़ है ही नहीं ना जो बता रहे हैं आप। मैं उसके अंदर आपको ये बता रहा हूँ कि कुरान ये बता रहा है कि जिसको भी हमने ऐसा खत्म कर दिया, जो भी यहाँ से मर गया, वो दुनिया में दोबारा वापस नहीं आ सकता। मदद किसकी कैसे करेगा? जो मर गया इंसान, जब आपके वालिद साहब इंतकाल कर गए, वो मदद कर सकते हैं आपकी मरने के बाद ना? कोई नहीं, क्योंकि वो नबी वली नहीं है ना, उनको कोई इख्तियार ही नहीं है। वली भी मदद नहीं कर सकते कोई? कैसे वली मदद करेंगे? ये नबी कर सकते हैं नहीं? नबी कर सकते, कैसे कर सकते हैं मुझे समझाइए ना। तो वही तो कह रहा हूँ कि नहीं कर सकते। तो आपके पास क्या दलील है? कुरान दलील है मेरे पास में। नहीं तो वो आपके दावे पे सेट नहीं हो रही है ना। दावा मैं मदद के ताल्लुक से आपसे पूछ रहा हूँ और दलील आप दे रहे हैं दुनिया में आने की। बात आने की नहीं, बात मदद की है। बात मदद की है, लेकिन मदद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी तो करेंगे जब अपनी जिंदगी में थे। अच्छा सुने यार, क्या मदद करने सुनो क्या मदद के लिए आना ज़रूरी है यार? हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की मदद आसिफ बिन बरखिया ने किया था, तो क्या वो मुल्क यमन से मुल्क सबा गए थे? एक ही जगह से रह के मदद कर दिए थे। आप यही बात कीजिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के अंदर जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो गया, तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मदद मांगी थी वहाँ कब्र पर जाकर? क्यों नहीं मांगी? मदद नहीं मांगी, इससे नहीं बात है। बात यह कि वो मदद नहीं कर सकते, इससे क्या दलील है भाई? अरे भाई, आप तुम्हारा अकीदा ये है। सुनो ये सहाबा अल फेलो यदुल्लो अलल जवाज व अदमुल फेलो ला यदुल्लो अलल मना। किसी काम का करना जायज़ होने की दलील है, लेकिन ना करना मना होने की दलील नहीं। तो सहाबा नबी के इंतकाल के बाद जो है उनसे अगर मदद नहीं मांगी तो इससे बस सही साबित नहीं मांगी, ये मना है। इसकी क्या दलील आपके पास? और बात ये है कि इंतकाल के बाद मदद नहीं कर सकते, इसकी दलील दो यार। अभी आपने मुँह से ये बात अपने तस्लीम की है जो भाई कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ मौजूद थे और ये लानतुल्लाह है अलल काज़िबीन। रखो यार, नहीं बात कर पाएंगे। ये काफ़ी सिर्फ गोल गोल घूम रहे हैं। जो पूछ रहा हूँ वो बताइए नहीं। मैं कह रहा हूँ कि जो है सवाल गंदुम जवाब चना। अरे आप लोगों की जो अकल है ना वो मुर्दों में खो गई है। असल में अकल के बारे में अल्लाह के रसूल ने फरमाया है, बुखारी की हदीस है कि सयखरुजु कौमुन फ़ी आखिरी ज़मान हद्दसुल असनान सफ़हाउल अहलाम यक़ूलूना मिन खैर कौलुल बरिया ला युजाविज़ु ईमानुहुम यमरुकूना मिन दिन कमा यमरुकुस सहमु मिन रमिया। अकल की बात करेंगे ना तो अभी आपकी हालत ख़राब कर दूंगा मैं। आप कुछ नहीं कर पाएंगे, आप सिर्फ कब्रों की पूजा कीजिए और आप कुत्ते हैं। अच्छा के आप बगैर नहीं, मैं नहीं कह रही हूँ ये बात, आपकी किताबों में लिखा हुआ कि हम
अच्छा। अहमद रजा के कुत्ते हैं, बहुत से कुत्ते हैं, मदीने हाँ के कुत्ते हाँ हैं, हाँ, किताबों में लिखा है। तो वो तो आपके आलिम भी सिराजम मुनीरा में लिखे हैं कि मैं तो कुत्ते और सूअर से भी बदतर हूँ। हाँ, वो जो भी है महाराज, वो आप दोनों एक ही कैटेगरी हम तो सिर्फ अपने को कुत्ता कहते हैं, लेकिन मजाजी माना में, हकीकी माना आप तो कहते हैं सिराजम मुनीरा में कि हम कुत्ते और सूअर से भी बदतर हैं, आपके आलिम लिखते हैं। आप कब्रों की पूजा करते हैं, कब्रों पे जाते हैं, चलो। आप कुत्तों से और सूअर से भी बेहतर है। अच्छा, कब्र पे जाना, जो कब्र पे जाता है वो सूअर से बदतर है। अल्लाह के नबी तो खुद भेज रहे हैं, नहाई तो को मन ज़ियारतिल कुबूर, तुम कब्रों की ज़ियारत किया करो। और अल्लाह के नबी खुद कब्रों पर जाते थे, तो आप कहते हैं कब्रों पर जो जाता है वो सूअर से बदतर है। माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। मज़ारों पे जो तुम जा रहे हो, मज़ारों पे जो ढोल टाके बजा रहे हो, चरते पी रहे हो जाके, वहाँ की बात कर रहा हूँ मैं। क्या हुआ? वहाँ तुम्हें हुक्म है, मज़ार पे जो जाते हो तुम, चरते पीते हो, ढोल टाके बजाते हो वहाँ पर जाकर, वो तो हराम है भाई, ढोल ताशा तो हराम है, तो बजा रहे हो तुम, बजा रहे हो, चरस सारे पीना बजा रहे हो, हराम बजा है रहे हो, भाई। अगर कर अहले हदीस में लोग अपनी औरत को ले जाते नमाज पढ़ाने, कल वहाँ जाके डांस करवाने लगे, तो क्या ये मसलक थोड़ी ऐसे हो जाएगा? वो तो उनका अमल है ना। वो कुरान और हदीस को मानने वाले लोग हैं, वो ऐसा नहीं करेंगे जैसा परहेज भी करते हैं। वही मैं कह रहा हूँ कि हमारे आलिम कहते हैं मज़ार पे ढोल ताशा ना बजाओ, गांजा ना पियो। लोग पीते हैं तो उनकी गलती है, मसलक की थोड़ी गलती है। आप लोग अपनी बहन बेटी को लेके जाते हैं मस्जिद में नमाज पढ़वाने, कल का वो उसमें ज़िना करने लगे, तो आपके आलिम की क्या गलती हो? तो उनका पर्सनल मैटर है। आपकी अकल जो है वो खत्म हो चुकी है, मुर्दों की पूजा कर करके, अगरबत्ती जला जला के, चादर चढ़ा कर। अच्छा, मुर्दा कौन है? मुर्दा कौन है? हाँ, हम अल्लाह के नबी मुर्दा हैं। बोल ना सके, जो सुन ना सके, जो चल ना सके, जो बोल ना सके, वो मुर्दा होता है। अच्छा, यानी आपके अब्बा को अगर फालिज मार दिया, वो बहरा हो गया, गूंगा हो गया, चल फिर तो ये मुर्दा हो गया। वो मुर्दा नहीं हो गया, वो सुनता है, सब कुछ है वो। अभी आप कह दें जो सुन ना सके, बोल ना सके, चल ना सके, आपका बाप गूंगा बहरा लंगड़ा है, तो क्या वो मुर्दा हो गया? कहीं ऐसा ना हो शिर्क पे तुम्हारी मौत हो जाए। ये जो जिधर तुम जा रहे हो ना, जो कुरान की तुम शिर्क तारीफ कर पे रहे हो, अभी शिर्क के माना पूछूंगा तो आप पैजामा खोल के भागेंगे? अरे आप पजामा खोल के भागेंगे, आप मुझे जानते नहीं है। मैं पैजामा नहीं मैं पहनता हूँ, हाँ, मैं पैजामा नहीं पहनता हूँ, हाँ। बहरहाल आप जो है कब्र मैं पुजारी हैं, तहबंद पहनता हूँ। आप जो है लाश पुजारी हैं, कब्र पुजारी हैं, इससे ज्यादा आपकी कोई क्या अल्लाह के नबी लाश है माज़अल्लाह? आप लाश पुजारी हैं, कब्र क्या अल्लाह के नबी लाश हैं? उर्सों पे जाते हैं आप, क्या अल्लाह के नबी लाश हैं? आपसे जो मैं कह रहा हूँ माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। यही वो मुसलमान है जिन्हें देख के शर्माए यहूद। अरे तुमसे बड़ा तो दुनिया में कोई मुशरिक ही नहीं हो सकता। मुशरिक किसे कहते हैं? मुशरिकीन मक्का जो थे ना, काफी मक्का, कुफारे मक्का, हाँ। उसी की ब्रांच है तुम्हारी ये। कैसे साबित करो? साबित करो। हाँ, अरे तुम्हें मैं सब चीज साबित कर दूंगा, लेकिन तुम अपना एक चीज तो साबित ही नहीं कर पाए आप कि नबी इंतकाल के बाद मदद नहीं कर सकते। सब क्या साबित करेंगे? मैं अल्लाह की रहमत से सब चीज साबित कर दूंगा आपको। नहीं, अल्लाह की रहमत आप पर रही नहीं भाई। रहमतुल आलमीन से आप लोग लफड़ा कर चुके हैं। अल्लाह के फजल से अल्लाह के नबी रहमतुल लिल आलमीन है, आप कहते हैं अल्लाह की रहमत है हम पर। कहाँ आपकी रहमत? अल्लाह की रहमत आप पर है। बहुत बहुत हम पे अल्लाह की रहमत है। आप अपना कब्र पूजा बंद कीजिए, शिर्क बंद कीजिए। अपनी कब्र की पूजा किसे कहते हैं? वो कर रहे हो तुम जो। क्या कब्रों पर जाना ये कब्र की पूजा है? बिल्कुल बिल्कुल, क्यों जाना? तो क्या अल्लाह के नबी कब्र पे जाते थे? शोहदाए ओहद की वो कब्र की पूजा करने जाते थे माज़अल्लाह। तो वहाँ दुआ मांगते थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्यों उनके मगफरत, अरे उनके मगफरत की दुआ नहीं करते थे? अरे मगफिरत की दुआ की जा सकती है। तुम अपने बाप दादा की कब्र पे उनके लिए दुआ नहीं करते हो? कब्र पे दुआ नहीं है, कब्र पे जाके दुआ थोड़ी होगी। वो बख्शे बख्शाए हैं इसलिए नहीं दुआ करते हो कि उनकी मगफरत ही न हो गई होगी इसलिए नहीं दुआ करते हो? आप जो है आप अपनी अकल को जो है बिल्कुल सही कर लीजिए, तौहीद पे आ जाइए। अच्छा, तौहीद के माना बता दें क्या है? चलें आप यही बता दें, एहसान हो जाएगा पूरी उम्मत पर आपका। तौहीद के मायने भी आपको नहीं पता, वो भी मुझे बताने पड़ेंगे। आप बताएं ना। अल्लाह की तौहीद नहीं समझते हैं आप? अरे मैं सवाल कर रहा हूँ, जैसे अल्लाह ने मूसा से सवाल किया था, वमा तिलका बेयमीन का या मूसा, तो अल्लाह को पता था लेकिन सवाल किया। मुझे भी पता है लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना। सुनिए, तौहीद कहते हैं अल्लाह की जात, उसकी सिफात और उसकी इबादत में किसी को जो शरीक नहीं करता है। इसकी अरबी पढ़िए, सुनिए, इसकी अरबी पढ़िए यार। आप सुन तो लीजिए, पहले पूरी बात, अरबी बाद में पढ़ेंगे। अच्छा, अरबी बाद में पढ़ेंगे, पहले अल्लाह को
उसके हर कमाल में यकता मानना। ये कहाँ लिखा है ये सब कुरान में? ये तौहीद है। कुरान में ये सब कहाँ लिखा है? सब लिखा हुआ है कुरान के अंदर, पढ़ो। पढ़ो एक आयत पढ़ो, इस जो बताया है आपने हू बहू वही पढ़ो, कहाँ लिखा है कुरान में? अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु वल हय्युल कय्यूम। इसमें वो चीज़ है ही नहीं जो आप बताए हैं। क्या चीज? क्यों नहीं है? अच्छा ये तौहीद है? क्यों नहीं है? क्या है? तौहीद नहीं है ये? क्या है? अल्लाह की तौहीद नहीं है? क्या? पूरी आयतुल कुर्सी अल्लाह की तौहीद है। अच्छा पूरी सूरह इखलास अल्लाह की तौहीद है। जी जी जी। तो ये तौहीद नहीं है? तौहीद किसे कहते हो आप? किसको समझते हो आप तौहीद? नहीं नहीं, जो आपने अभी तौहीद की तारीफ बताया है उसकी ज़ात में यकता समझो, ये समझो, वो समझो, ये सब तर्जुमे में तो नहीं मिल रहा है, ये तो आप अपनी तरफ से बता रहे हैं भाई। अरे भाई, एक तौहीद की डेफिनेशन आपको समझ नहीं आ रही? कैसी अकल है आपकी? तो आयत पढ़े ना तभी तो समझूंगा। अल्लाह को हर चीज में तन्हा मानना है। किस चीज़ में ये तौहीद तन्हा? कहते हैं। हर चीज में, रिज़्क़ देने में तन्हा है, हाँ। परेशानी दूर करने में तन्हा है। ज़ाती तौर पे कि अताई तौर पे? जाती तौर पे है। तो ज़ाती तौर पे तो तन्हा मानते हैं हम लोग। किसे मानते हैं? अल्लाह को। और मुर्दों को भी तो मानते हो तुम उसके साथ। मुर्दा कौन है? मुर्दे वसीला जो लेते हो मुर्दों का। ये अजमेर वाला कौन है तुम्हारा? निजामुद्दीन अच्छा, कौन है ये? हम नबी का वसीला लेते हैं, क्या नबी मुर्दा है माज़अल्लाह? कुत्ते शाह, बिल्ली सुनो शाह, यार, बच्चे शाह, शेख आपका लहजा बिगड़ गया शेख। नहीं, कुत्ते शाह आपने कहा कि मुर्दों का वसीला लेते हो, हम तो नबी का वसीला लेते हैं, क्या नबी माज़अल्लाह मुर्दा हैं? नबी का वसीला नहीं लिया जा सकता है। दलील दो, साबित नहीं है। दलील दो। दलील कुरान है। दलील पढ़ो। अल्लाह को उसकी इबादत में किसी को शरीक नहीं किया जा सकता है। अल्लाह की इबादत तो में। मतलब इंतकाल के बाद नबी का वसीला लेंगे तो इबादत में शरीक हो गए, तो नबी की ज़िंदगी में वो जो वसीला लेके क्या अल्लाह की इबादत में उनको शरीक किया गया था? नबी की जिंदा से वसीला लिया जा सकता है। 3 वसीले जायज़ हैं। चलो भाग लो, तुम्हारा काम खत्म बेटा, निकल लो, अरे भागने की जरूरत निकलो नहीं है। यार, तुम भाग, भागोगे। ख़त्म करो। देख लीजिए सामने कराम, ये हैं जनाब वहाबी साहब, ये हैं जमात गैर मुक़ल्लिद के बहुत बड़े मुनाजिर हैं। अरे भाई, आप बरेलवी हैं। भाई बहन का रिश्ता यहाँ नहीं चलता है। कुरान कहता है इन्नमल मोमिनूना इख़वा, मोमिन भाई हैं। वहाबी हमारे नज़दीक काफिर है, हमारा भाई है ही नहीं। यहाँ भाई बहन का रिश्ता नहीं चलता है, यहाँ मोमिन काफिर जोड़ते हैं। रख फ़ोन का था।